आइए सीधा आज के विषय पर आते हैं। पारंपरिक भारतीय कला और हाई लेवल ग्लोबल कूटनीति। सुनने में दो बिल्कुल अलग दुनिया लगते हैं ना, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही समझने वाले हैं कि इनका आपस में क्या कनेक्शन है। जब दुनिया के बड़े नेता मिलते हैं तो सिर्फ कागजों पर साइन नहीं होते, वहां संस्कृतियों का भी एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प लेन देन होता है। हमारी सदियों पुरानी भारतीय विरासत आज कूटनीतिक बातचीत का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुकी है। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं और इस मूल सवाल पर आते हैं, ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारतीय कला का आखिर इतना महत्व क्यों है। जरा सोचिए, सुदूर गांव में बनने वाले स्थानीय हैंडीक्राफ्ट्स और हमारी प्राचीन विरासत वर्ल्ड स्टेज पर सॉफ्ट पावर का एक इतना शक्तिशाली टूल कैसे बन जाते हैं। जब कोई कलाकृति एक देश से दूसरे देश जाती है तो वो सिर्फ एक शोपीस नहीं होती, वो अपने साथ हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक डाइवर्सिटी और लोगों की पूरी कहानी लेकर जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम एक जैसे शिल्पों को एक साथ रखकर समझेंगे ताकि पता चले कि इन्हें बनाने वाले कौन हैं और किन ग्लोबल लीडर्स को ये दिए गए। पहले बात कूटनीति में कला की, फिर रेशम और ऊन का जादू, उसके बाद धातु पर नक्काशी, फिर लोक चित्रकला और आखिर में एक क्विक रिवीजन। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, कूटनीति में भारतीय कला। जब एक देश का प्रमुख दूसरे देश के प्रमुख को कुछ भेंट करता है तो वो महज एक गिफ्ट नहीं बल्कि देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने का एक बड़ा सिंबल होता है। अगर हम हाल ही के कुछ डिप्लोमैटिक एक्सचेंजों पर नजर डालें तो इन उपहारों में कमाल की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इटली की नेता जॉर्जिया मेलोनी, नीदरलैंड्स के रॉब जेटन, स्वीडन के उल्फ क्रिस्टर्सन, डेनमार्क की मेटे फ्रेडरिक्सन और यूएई के नेताओं की ही बात कर लें। किसी को रेशम मिला है, किसी को ऊन, तो किसी को खूबसूरत पेंटिंग या धातु की कलाकृति। हर एक ग्लोबल लीडर के लिए बिल्कुल अनोखा और कल्चरली रिच गिफ्ट चुना गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेशम और ऊन के जादू की। भारत तो सदियों से अपने खास धागों और बुनाई की तकनीकों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहा है। अब इस मूगा सिल्क के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आम रेशम नहीं है, ये असम का बेहद मशहूर गोल्डन सिल्क है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका बहुत ज्यादा टिकाऊ होना और इसकी नेचुरल सुनहरी चमक। मतलब इसे रंगने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये कुदरती तौर पर ही सोने की तरह चमकता है। यही बात इसे कूटनीतिक उपहारों के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। इसी शानदार सिल्क के साथ जुड़ता है एक प्राकृतिक अजूबा, शिरुई लिली। ये एक बहुत ही दुर्लभ फूल है जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में पाया जाता है। इसका शेप एक सफेद गुलाबी घंटी जैसा होता है। दिलचस्प बात पता है क्या है? इटली की नेता जॉर्जिया मेलोनी को जो स्टोल दिया गया उसमें असम के इसी मूगा सिल्क के साथ इस रेयर शिरुई लिली के मोटिव्स को मिलाया गया था। दो अलग अलग राज्यों की विरासत का क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। कपड़ों की बात हो और ऊन का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? स्वीडन के नेता उल्फ क्रिस्टसन को लद्दाखी ऊन से बना एक बेहद खास स्टोल भेंट किया गया। ये ऊन उन जानवरों से मिलता है जो जमा देने वाले बर्फीले इलाकों में रहते हैं, इसीलिए ये अविश्वसनीय रूप से नर्म और बहुत ज्यादा गर्म होता है। और इसे प्रेजेंट करने का तरीका भी शानदार था। इसे एक पारंपरिक शांति निकेतन बैग के साथ मैच करके दिया गया। इन मुलायम धागों के बाद अब रुख करते हैं ठोस धातुओं की ओर। हमारा अगला सेक्शन भारत के उन मास्टर कारीगरों पर फोकस करता है जो कठोर मेटल्स में भी जान फूंक देते हैं, यानी धातु पर अद्भुत नक्काशी। बिदरी कला एक ऐसा पारंपरिक शिल्प है जिसका गहरा नाता कर्नाटक के बीदर इलाके से है। इस कला की खासियत है काली धातु की सतह पर चमकदार चांदी की जड़ाई का काम। जब एकदम डार्क बैकग्राउंड पर चमकती हुई चांदी उकेरी जाती है तो जो कॉन्ट्रास्ट बनता है वो सच में देखने लायक होता है। यह तकनीक बहुत ही सटीक और मेहनत का काम है और इसी बिदरी टेक्निक का इस्तेमाल करके एक बेहद नाजुक और खूबसूरत चांदी का गुलदस्ता तैयार किया गया। ये खास सिल्वर बुके डेनमार्क की नेता मेटे फ्रेडरिक्सन को भेंट किया गया था। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक रीजनल आर्ट फॉर्म इंटरनेशनल लेवल पर एक खूबसूरत डिप्लोमैटिक जेस्चर बन जाता है। अब यहाँ एक अहम बात समझने वाली है। धातु की ये कलाएं सिर्फ सजावट के लिए नहीं थीं। कोफ्तकारी को ही देख लीजिए। यह धातु पर सोने या चांदी के पतले तारों को जड़ने की एक बेहद बारीक और जटिल कला है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इसका इस्तेमाल खासतौर पर हथियारों और सजावटी चीज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए किया जाता था। समय के साथ ये कला हथियारों के दायरे से बाहर निकली और आज के शानदार डेकोरेटिव आर्ट का हिस्सा बन गई। धातु की चमक के बाद आइए अब भारत की कलरफुल दुनिया में चलते हैं। हमारा अगला फोकस क्षेत्रीय लोक कलाओं के वाइब्रेंट कलर्स और एग्री प्रोडक्ट्स पर है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में तो हमने सुना ही होगा।
ये बिहार से निकली एक बहुत ही मशहूर पारंपरिक लोक कला है। नीदरलैंड्स के नेता रॉब जेटन को जो मधुबनी पेंटिंग दी गई, उसका डिजाइन एक खास मछली पर आधारित था। इस कला में मछली सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, इसे गुड लक और प्रॉस्पेरिटी यानी सौभाग्य और समृद्धि का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल माना जाता है। तो ये सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं था, बल्कि कामयाबी की शुभकामनाएं देने का एक शानदार तरीका था। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि एक ही देश के दो अलग अलग नेताओं को गिफ्ट देते वक्त भी कितनी वैरायटी का ध्यान रखा जाता है। अगर हम यूएई के नेताओं को दिए गए उपहार देखें तो मोहम्मद बिन जायद को रोगन पेंटिंग, गुजराती केसर और मेघालय का पाइनएप्पल दिया गया, जो आर्ट और एग्रीकल्चर का एक बेहतरीन मिक्स है। वहीं दूसरी तरफ यूएई के क्राउन प्रिंस को कोफ्तकारी वाली कटार और मिथिला मखाना भेंट किया गया। ये तुलना भारत की कलात्मक और कृषि डाइवर्सिटी दोनों को एक साथ दुनिया के सामने लाती है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आते हुए आइए जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये सारे कमाल के फैक्ट्स अच्छे से याद हो जाएं। आइए अब तक की सारी बातों को फटाफट रिकैप करते हैं। मूगा सिल्क, असम का वो शानदार गोल्डन सिल्क। शिरुई लिली, मणिपुर में मिलने वाला वो दुर्लभ फूल। मधुबनी पेंटिंग, बिहार की पहचान। बिदरी कला, कर्नाटक के बीदर की, जहां काली धातु पर जादुई काम होता है। कोफ्तकारी, धातु पर महीन तार जड़ने की कला। और आखिर में लद्दाखी ऊन, जो अपनी गजब की गर्माहट के लिए जाना जाता है। ये रहा हमारे पूरे एक्सप्लेनर का एक क्रिस्प समरी। इस सफर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। दूर दराज के गांव में बैठे हमारे वो लोकल कारीगर ग्लोबल लेवल पर किसी देश की इमेज को कैसे आकार देते हैं? ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि दुनिया भर में देशों के रिश्ते सिर्फ बड़ी बड़ी फाइलों या एग्रीमेंट से नहीं बनते। वे उन हाथों से भी जुड़ते हैं जो इन बेमिसाल कलाकृतियों को गढ़ते हैं। हमारी पारंपरिक कला सिर्फ हमारे बीते हुए कल का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो हमारे आज और आने वाले कल के ग्लोबल रिश्तों की एक बेहद मजबूत नींव है। इस एक्सप्लेनर के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।